नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शरणेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव जीके क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है उसका ये चौथा पार्ट होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने 306 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 307वें क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। उससे पहले विनम्र निवेदन है कि इस श्रृंखला का अगर आपको फायदा मिल रहा हो, श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो श्रृंखला को शेयर उससे करिएगा। अभी तक आप लोगों ने विगत 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे अवश्य जा करके देखिएगा। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही हम लोग की श्रृंखला खत्म होती है वैसे ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 307वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। अभी भारत के नवनिर्वाचित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए जरा। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत की शक्तियां जो हैं ये किसमें निहित हैं? तो प्रधानमंत्री में निहित हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। आकाश किस कारण से नीला होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग मतलब प्रकीर्णन के कारण बेसिकली होता है प्रकाश का रंग नीला। अब क्या होता है इसके बारे में डिटेल चाहिए तो कमेंट करिएगा। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का स्थान कौन सा है? पहला। भारत के किस राज्य का भारत में सर्वाधिक स्थान है? तो उत्तर प्रदेश। विश्व का एकमात्र पल्लवीय राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर में। सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। सूर्य नहीं कहीं रहेगा, सूर्य वहीं रहेंगे। पृथ्वी जब रोटेट होकर के वहां पहुंचेगी तो सूर्योदय हो जाता है। अब पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमेंगी तो पश्चिम सूर्योदय होगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी है? तो चाणक्य कौटिल्य की है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत के राष्ट्र झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। 3 आपकी लंबाई है और 2 चौड़ाई। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप पत्थर को मारोगे तो पत्थर का आपको भी मारेगा। सिंपल भाषा में यही है। मध्य रात्रि का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुव व्रत में देर तक चमकना। मतलब मध्य रात्रि मतलब ये होता है कि आपको मिडिल नाइट होगा उसमें प्रॉपर आपका एक तारा भी आप लोग देखते हैं। मुझे तारा का नाम नहीं याद आ रहा है। वो तारा एकदम मिडिल में आकर के चमकता है तो वो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में। सीवेंट की खोज किसने की थी? तो जोसेफ आस्पादीन ने की थी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अनऑफिशियल है, ऑफिशियल खेल कोई नहीं है। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है जिसे लाइट ईयर बोलते हैं। कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो शीत कुंड। गीजर से मतलब गर्म पानी का कुंड जो है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। भारत की गंगा नदी है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो ज्ञान मार्ग, कर्म कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। और इस समय चल रहा है कुंभ मार्ग। जाओ कुंभ में नहाओ, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। योग्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पतंजलि जी ने की थी। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना था। भारत का संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट है। किसने अकबर का कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम ने जलाया था। अकबर की कब्र खोद के उसकी हड्डी निकाल करके जला दिए थे राजा राम। मतलब बेसिकली राजा राम उनके दरबारी ही थे तो उनका ऐसा मानना था कि अकबर किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं है, अकबर सारे धर्मों के थे तो इसीलिए ऐसा किया गया था। भारत में सर्वोत्तम चाय खान पैदा होती है दार्जिलिंग में। गायत्री मंत्र किस देवी से संबंधित है? तो सविता देवी से। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद की या बनाई या समाप्त की जाती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन यूएसए में होता है। विश्व का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। हल्दी का तना क्या कहलाता है? प्रकंदन कहलाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह का। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? सिंधु नदी। उसी को पार करके कहा जाता है आर्य भारत में आए थे। अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। जल जहां पर भी होगा तो उसे सड़ा देगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 30 अप्रैल 1945 को की थी। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक क्या है? जैतून की पत्तियां। हजार हजार द्वारी महल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में।
भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। बिजली का बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है। ये कौन से बिजली के बल्ब की बात हो रही है? वो जो एक 100 वाट वाला आता है, येलो कलर का जलता है, जिसमें टंगस्टन की 2 तार लगे होते हैं, ऊपर से कनेक्ट रहता है, उसकी बात हो रही है। इंद्रधनुष कितने रंग में दिखता है? तो 7 रंग में। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 23.4%। असम के सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चाय का, असम में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। स्वर्ण भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता था? तो म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। नमक का भारी सेवन करने के बावजूद किस पशु में को उच्च रक्तपात नहीं होता है? ऊंट में नहीं होता उच्च रक्तपात, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। इंसानों में तो बहुत ज्यादा होने लगा है। चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो रूजवेल्ट ने गढ़ा था। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत के में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का जोड़ा था। 370 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला जी है। सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुरु नानक जी को कहा जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में। किस विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? कंडाला बंदरगाह। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष। कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। राष्ट्रीय जूट निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में की गई थी। भारत में जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी आई है भारत में, इसी वजह से जनसंख्या राइज की है भारत में। इसका एक और मेन कारण बताएं, अशिक्षा भी है, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना चाहते हैं महिलाओं को। भारत में सिक्कों में से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी सिक्कों से मिलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को कुल कितनी वर्षा मिलती है? 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी और उर्दू में डिफरेंस है। उर्दू की ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है, और अरबी तो वहां की भाषा है, मिडिल ईस्ट की। तो उर्दू अपनी भाषा है और अरबी अपनी भाषा नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 155। उत्तर प्रदेश में कितने भाग पर सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? 50%। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। प्रकृति गैस उत्पादन में प्रथम 3 देश अमेरिका, रूस, ईरान। संपूर्ण भारत विश्व में कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो 35% जूट का निर्माण जो होता है भारत में होता है। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या था? व्हाइट मैन कमीशन था। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो मूल्य कहलाता है। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज दर में कमी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? कहाँ पर है? तो चितरंजन में है। देश में पीतल का बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो मुरादाबाद में। मुरादाबाद को पीतल हब ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान, कागज का भी आविष्कार वहीं हुआ था और परीक्षाओं का आविष्कार भी वहीं हुआ था। मतलब जो पेपर होता है, पेपर में रिटर्न वाला, वो वाला। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। भगत सिंह को फांसी की सुनाने वाला न्यायाधीश यानी जज कौन था? तो जीसी हिल्टन, वो दुर्दांत अपराधी था जिसने भगत सिंह जी को फांसी दी थी। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो कश्मीर में केसर होता है। ये हो गए 405 क्वेश्चंस। अगेन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक करिएगा। इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।